कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम एक चीज़ के पीछे बहुत प्रयास करते हैं। हम हर वो प्रयास करते हैं, हर वो एफर्ट लेते हैं जो हमें कामयाबी की ओर लेके जा पाए, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है। ऐसा ही कुछ वृषभ वालों के साथ हो रहा होगा लास्ट 3-4 महीने से। लेकिन अब समय आ रहा है, शनि जो है वो वक्री हो गए हैं। और शनि जब वक्री होंगे, जो कि आपके कर्मस्थान के स्वामी हैं और इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठे हुए हैं, आपके लिए अगला 4-4.5 महीना वो बेस्ट समय रहने वाला है। तो वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए इस वक्री शनि के क्या परिणाम होने वाले हैं, और ओवरऑल में अगले 6 महीने या बचे हुए 5 महीने ये कैसे जाने वाले हैं, हम इसका भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, वृषभ यानी 2 नंबर, प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आपका लग्न वृषभ है। और अगर कुंडली में कहीं पे भी 2 नंबर के साथ अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी राशि वृषभ है। आपको ये वीडियो देखते समय वृषभ लग्न अगर आपका है तो आपको 70 से 80% रिजल्ट मिलेंगे। अगर राशि है तो 20 से 30% आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि शनि इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठे हैं, कर्मस्थान के स्वामी होकर वो इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठे हैं। बेसिकली शनि वक्री हर साल होते हैं, हर साल का उनका एक रूटीन पीरियड रहता है, लगभग 4-4.5 महीने के लिए वो वक्री होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पेंडिंग कर्म जो है उसे हमें कंप्लीट करने का शनि और एक मौका देते हैं। से कि मुझे विदेश जाना था लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, अब वापस से शनि मौका दे रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को आप पूरा करो और सही तरीके से आप विदेश जाओ। या मान लेते कि मेरा एक प्रमोशन था, ड्यू था, पिछले साल ही आना था, ये साल भी नहीं आया, और वो अभी रियलाइज हुआ कि ये दो चीजें थी जो मेरे प्रमोशन में मेरे लिए हिंड्रेंस कर रही थी। अब 4-4.5 महीने का वापस से समय है, आप वापस से उनके ऊपर काम कीजिए, फोकस कीजिए, और अपना जो प्रमोशन आप जो डिजर्व करते हैं उसे आप अपने आत्मसात कीजिए। तो देखिए, शनि इच्छा पूर्ति का स्थान है, ये आपके डिजायर से आपका अर्निंग का भी ये स्थान है। यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में आपकी अर्निंग में बढ़ोतरी करेंगे। अगर आपकी दशाएं खास अच्छी चल रही है तो 23 जुलाई को शनि वक्री हो गए हैं। और एक चीज था, 9 जुलाई को गुरु जो है वो उदित हुए हैं। गुरु भी जून मंथ में अस्त के हो गए थे, तो उनकी भी पावर नहीं थी। एक शुभ ग्रह, उसकी पावर न होना हमारे लिए सब जगह पे शुभ कार्यों में अड़थड़ा, मतलब एक अड़सर थे। अब वो निकल गया, हट गया। वो जो अड़चन थी बीच में, जो एक तकलीफ थी, वो हट गई है। तो जून मंथ से जो तकलीफ थी वो 9 जुलाई से खत्म हो गई है, और 23 जुलाई से शनि वक्री हुए हैं। तो इन दोनों के भी हम कंबाइन रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम शनि की बात करते हैं। शनि कर्मस्थान के स्वामी होकर एकादश भाव में अगर बैठे हैं तो कर्मस्थान में आपको प्रमोशन मिल सकता है। कर्मस्थान में आपको एक आधा ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है कि जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कि ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिले, वो प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ वहाँ पे राहु भी बैठे हैं, तो राहु आपको, वो जो राहु एक एक्सट्रीम डिजायर है, वो प्रोजेक्ट मिलाने के लिए राहु आपको थोड़ा अनइथिकल कर सकते हैं। तो आपको वो होना नहीं है। शनि आपको इथिकल वेज में सही तरीके से देने के लिए सक्षम है। अब देखिए, जब शनि आपको प्रमोशन देना चाह रहे हैं, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स देना चाह रहे हैं, तो आपको उसके साथ साथ अर्निंग भी बढ़ोतरी करेंगे। आपके लिए पावर बढ़ेगी, आपके लिए आपका जो काम का दायरा है, लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट्स है, लोगों से मिलना जुलना है, वो सब बढ़ने वाला है। आपका वर्किंग आवर्स शनि बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको रिकग्निशन देगा। रिकग्नाइज करेंगे लोग, आपकी सराहना करेंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, वो शनि आपको भी दिखा देंगे और दुनिया को भी दिखा देंगे। तो वृषभ वालों के लिए बहुत बेस्ट समय आ रहा है। अगला 4-4.5 महीना आपको मेहनत करना है। देखिए, यहाँ से शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये मंगल एक्चुअली 28 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने आज ही यहाँ पे दे दिया है क्योंकि अब थोड़े ही 2 ही दिन बचे हैं। तो मंगल को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये किया। मंगल केतु की युति ने लास्ट लगभग 1.5 महीना बहुत तकलीफें दी थी, वॉर वाली परिस्थितियाँ बन गई थी। और आपके लिए अगर वृषभ वालों के लिए बात करें तो उनके लिए मन जो सुख चैन वाला भाव था वहाँ पे तकलीफ थी, मन डिस्टर्ब था, माइंड डिस्टर्ब था, डायलेमा था, क्या करे क्या ना करे। एक जगह पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, दूसरी जगह पे रिस्क दिख रही थी, और रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच में तालमेल हम नहीं कर पा रहे थे। अब जहाँ वहाँ पे मंगल हट जाएंगे, केतु अकेले रह जाएंगे, फिर आपके कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसी उसके हिसाब से केतु आपको रिजल्ट देंगे। स्टिल केतु चतुर्थ भाव में माता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। और आपके लिए माता के लिए कोई तकलीफ अगर है तो डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। आपका मन थोड़ा अभी भी डिस्टर्ब रहेगा तो उसको आप थोड़ा सा योगासन प्राणायाम कीजिए और उसको शांत करने की कोशिश कीजिए। शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की वक्र दृष्टि आपके लग्न पे है, ये डिसीजन का भाव। वक्र दृष्टि लग्न पे जब पड़ेगी तो आपका विचार, आपका थॉट, आपका मस्तिष्क, हमारे जो थॉट्स है वो आप तेज़ी से आप काम करोगे। बहुत दिनों तक आप सिर्फ सोच रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। अब शनि आपको एक्शन लेने के लिए वो मजबूर करेगा। बेसिकली उसने लास्ट 2-3 महीने में आपको बहुत कुछ ट्रायल एरर कराए हैं और अब वो एक फनल बना के देगा, नैरो डाउन करेगा आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी स्ट्रेंथ, और सबसे एक फिल्टर होके एक प्रोडक्ट को वो आपको दे देगा कि ये है आपका अंतिम ध्येय, आपको इस तक पहुंचना है। तो वो अब शनि मिड ऑफ अगस्त तक क्लियर कर देंगे और आपकी राह वो क्लियर करा देंगे। तो ओवरऑल में शनि की ये दृष्टि अच्छी है। उसके बाद शनि की पंचम भाव पे दृष्टि है। शनि मंगल यहाँ पे आपके लिए लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। खास करके जो लोग शेयर मार्केट में है उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है। तो सोच समझ के लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसीजन लीजिए, शनि आपको उसका 2 गुना 3 गुना करके दे देंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। स्टूडेंट्स में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो क्रैक कर सकते हैं, कोई पढ़ाई में कोई रुकावट थी वो दूर हो जाएगी, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, दाखिला मिल सकता है, और वहाँ से आप एक हायर स्टडीज़ के लिए, कोई लोग बहुत दिनों से अटके हुए थे, ये टाइम में वो पिच कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में एक अष्टम भाव पे दृष्टि, ये गुप्त धन, गुप्त विद्याओं वाला स्थान है। गुप्त धन यानी कि आपको सडनली लॉटरी लग सकती है, सडनली कोई किसी ने आपके नाम पे कुछ संपत्ति लिख के रखी है, वो सामने आ सकती है। वो पर्सन आपके सामने आ सकता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है और आप, ये पेपर्स मेरे पास है, आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने, किसी और ने आपके नाम पे कुछ लिख के रखा है, ये आपको मिल सकता है। कहीं लॉटरी लग सकती है। इस टाइमिंग में आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ऐसे इस जो गुप्त विद्याएं है, इस क्षेत्र के अच्छे गुरु आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है और गुरु की भी वहाँ पे एक दृष्टि है। तो अच्छा आपको रिजल्ट वहाँ पे मिल सकता है, आप अच्छा ज्ञान इस समय में अर्जित कर सकते हैं। तो शनि की दृष्टियों की ये बात हुई, बहुत अच्छे रिजल्ट वक्री शनि आपको इस टाइम में देने वाला है। वक्री है तो रिजल्ट तेज़ी से आएंगे, सडनली आएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट ये सब पॉजिटिव वेज में है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी इंसान बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी अगर होने लगती है तो संभल नहीं पाता है, तो संभल के चलिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु सबसे पहले जो बैठे हैं वो बैठे हैं धन भाव में। तो यहाँ पे देखिए एकादश भाव से वो आपको पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे वो सेविंग भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल में शनि दे रहे हैं, गुरु सेव कर रहे हैं। तो शनि गुरु ये मिला बहुत अच्छा रहने वाला है वृषभ वालों के लिए। नए जॉब वगैरह भी ढूंढ सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। तो गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें, यहाँ पे गुरु देखिए कुटुंब का भी स्थान है। ये आपकी स्पीच है, स्पीच इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी, फैमिली मेंबर्स का आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु दे रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5, ये 7 और ये 9, ये गुरु की 3 दृष्टियाँ है। तो ये दृष्टि आपके यहाँ पे रोग ऋण शत्रु वाला स्थान है, शत्रुओं को आप परास्त कर पाओगे। कोई बीमारी है तो उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा, उसका ओपिनियन आप डॉक्टर से लीजिए, अच्छे डॉक्टर टाइम आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर का बहुत दिनों से किसी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, आपको वो मिल जाएगा। आपको
उससे गुरु राहत दे देंगे। बहुत दिनों से कोई तकलीफ थी शरीर में, वो वहाँ से आपको एक राहत गुरु यहाँ पे दे देंगे। कर्जा आपको गुरु दे सकते हैं, अच्छे रीज़न के लिए लीजिए, उतना ही थोड़ा ध्यान रखिए। और उसके बाद में अष्टम स्थान में मैंने जैसे शनि के बारे में कहा, वैसे ही वहाँ पे गुरु की भी दृष्टि है, तो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु यानी ज्ञान का वो देवता है, तो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कोई भी ऑकल्ट फील्ड में। और उसके बाद कर्मस्थान पे जहाँ पे राहु बैठे हैं और उस स्थान के स्वामी शनि वक्री हुए, उस पे गुरु की दृष्टि है। वैसे गुरु राहु ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, लेकिन इस स्थान का स्वामी अच्छी जगह पे है और गुरु की वहाँ पे दृष्टि जो है वो अभी आपको एक प्रमोशन डिजर्व जो आप करते हैं वो दे सकते हैं। वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप एक ऊपर की लेवल पे, ऊपर की पोजीशन पे कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हैं, या एक आधा ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है कि जिस प्रोजेक्ट में लोग जाने के लिए तरसते हैं और आपको बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो आपको मिल सकता है। तो वो सब चीज़ें शायद आपको रियलाइज होगा कि मैं तो शायद इतना डिजर्व नहीं करता हूँ इस पोजीशन के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए, फिर भी आपको दिया जाएगा और आप सही तरीके से मेहनत करके उसमें सक्सेस भी हासिल कर लोगे। देखिए, रिजल्ट थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी दशाएं क्या चल रही है और अदर प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है। ये गोचर के प्लैनेट है, बट मोटा मोटी सभी वृषभ लग्न वालों के साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको आनंद लेना है। थैंक यू वेरी मच।